पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, 8वीं 10वीं और 12वीं, आपकी उम्र सीमा भी इसमें काफी रखी गई है। लंबाई भी मात्र 157 सेंटीमीटर है। और साथियों ध्यान रहे, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से हो, जी हाँ, जिस भर्ती का आप सभी को ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हर युवक को रहता है, आर्मी में जो ओटीए की भर्ती है, यानी जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर आपको भर्ती होने का मौका मिलता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन है, और ये परमानेंट भर्ती होती है आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो जितने भी युवा साथी जिनकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के लगभग, अभी उम्र सीमा के विषय में मैं आपको बताऊंगा, 30 है, 30 के बाद में आपको रिजर्वेशन भी है, और योग्यता आपकी 8वीं 10वीं 12वीं जो भी है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वो आपको रहनी है। मैं आपको बता दूं आर्मी ओटीए होता क्या है। वैसे तो आर्मी ओटीए जो है इसका मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। भाई हमारे देश में बहुत जगह आर्मी ओटीए है, ओटीए का मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हर जगह है। इनमें जो भर्ती होती है, इनमें जो भर्ती निकलती है 4th क्लास की, जैसे पियोन की, मजदूर की, श्रमिक की, ड्राइवर की, फायरमैन की, सिक्योरिटी गार्ड की, सरकारी नौकरी निकलती है। और इन पदों पर भर्ती कब हो जाती है युवाओं को पता भी नहीं चलता है ना। तो आप भी अगर इसके इच्छुक हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के बीच में ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं इसमें पोस्ट को लेकर के, पोस्ट हालांकि आगे डिटेल में बताऊंगा, जैसे कांस्टेबल है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, क्लर्क, लेबर, हाउसकीपिंग, अलग अलग देख लेते हैं आखिर क्या और कैसे इसमें पूरा बना हुआ है, पूरा इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो सभी देखेंगे। आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जी हां, आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती होती है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। पूरे भारतवर्ष में से लड़का लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है। द इंडियन आर्मीज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए इन गया हैज अनाउंस recruitment for various civilian positions. The application process is conducted offline. ध्यान रहे साथियों, इसका जो फॉर्म आपको भरा जाता है ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से मिलता है, कैसे भरना होता है, वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। इसमें वैकेंसियों की अगर हम बात करें तो वैकेंसी हमेशा से ही इसमें बेहतरीन आती है, और वैकेंसी 8वीं पास से लेकर 10वीं 12वीं अलग अलग लेवल पे आपको भर्ती होने का मौका मिलता है। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आपको सभी को इसमें ध्यान देना है कि भैया इसमें फॉर्म भरते समय पे पहले नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको मैं पूरी बताऊंगा। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई फीस अदा नहीं करनी है बिल्कुल भी। एससी एसटी अदर कैटेगरी को भी बिल्कुल फीस अदा नहीं करनी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 30 साल आपकी उम्र सीमा है, और उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को काउंट होगी। कब होगी? 1 जनवरी 2025 को काउंट होगी। किसी बच्चे को ये डाउट है कि मेरी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल है या नहीं है, मैं इसमें फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन डाल देना, हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना ही है। एज में छूट मिलती ही है, तो एज में छूट वैसे तो आपको पता होना चाहिए भाई, जैसे 18 से 30 है तो यहाँ पर उम्र सीमा हो जाएगी 18 से 33 और जी 35। ये तो होगी ओबीसी वाले बहन भाइयों के लिए, और जी ये होगी एससी और एसटी वाले बहन भाइयों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1/1/2025 को आपकी एज कैलकुलेट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। किसी को भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको पूरी जानकारी हम यहाँ पर दे देंगे। दरअसल में ये जो आर्मी में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो होती है,
इसमें ऑफलाइन भर्ती आपको देखने को मिलती है। पोस्ट देख सकते हो, पोस्ट दमदार और बढ़िया पोस्ट है आपके पास में। वैकेंसी डिटेल्स की मैं बात करूं साथियों तो टोटल पोस्ट की भी बात करेंगे। फायरमैन के कितने 157 आपकी पोस्ट है। 10th पास है। फायर सेफ्टी का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अगर 6 महीने का है तो उसको तो बोलते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट बोलते हैं। 6 मंथ का कोर्स होता है ये तो क्या होता है, कोर्स। डिप्लोमा की बात करी जा रही है तो 12 माह का आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा जो होता है 12 महीने का होता है। 1 साल की जब आपने कहीं भी तैयारी की होती है, कहीं भी कोर्स किया होता है, 1 साल दिया होता है, 1 साल वाले को हम क्या बोलते हैं, फायर सब ऑफिसर। क्या बोलते हैं, फायर सब ऑफिसर। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना फायर सब ऑफिसर की पोस्ट है और इसके लिए आपकी जो योग्यता है 10वीं के साथ साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है 6 महीने वाला भी चल जाए, है ना, वो आपको मैं पूरी डिटेल में जानकारी समय के हिसाब से देता रहूंगा। चौकीदार के लिए 200 वैकेंसी है। अब ये 200 वैकेंसी है, 10th पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। आप सोच रहे होंगे कि यार ये चौकीदार का हम एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे, चौकीदार होते कौन है भैया? चौकीदार का मतलब है हिंदी में, सिक्योरिटी गार्ड का मतलब ही चौकीदार है। अगर हम सिक्योरिटी गार्ड का मतलब समझ लें, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड इसका मतलब सुरक्षा कर्मी या चौकीदार एक ही बात है। ठीक है, सुरक्षा कर्मी या चौकीदार एक ही बात है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी कितनी है, 200 वैकेंसी है। 10th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। किसी भी सिक्योरिटी की कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहां का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और जो भी आपके भाई बहन या जो भी सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे हैं उन तक तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सके। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भर्ती आई हुई है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? इतने सारे देखेंगे इसको खूब वीडियो को, मैं मानता हूं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि सिक्योरिटी गार्ड की भी कोई वैकेंसी आई है। और जब आप सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कंपनी के पास में ये मतलब आपके पास में ये नियम है कि कंपनी आपको देगी लिखित में कि इतने वर्ष से इतने वर्ष तक हमारे यहाँ काम किया है। ठीक है, एक्सपीरियंस देगी अगर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, तो ये नियम होता है, लेबर रूल्स होता है ये एक। ठीक है, तो मजदूर की बात करें तो मजदूर कितने हैं, 120 आपको मजदूर चाहिए, जिसमें केवल योग्यता 8वीं पास है। अब 8वीं पास भी सरकारी मजदूर बनेगा। 50-55 हजार के आसपास तनख्वाह मिलेगी मजदूरी करने की। जहां आप 12-14-15 हजार रुपए मजदूरी कर रहे हो, 8वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क में आपके 31 पोस्ट है, 12वीं पास आप होने चाहिए। टाइपिंग टेस्ट आपको आना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क ही नहीं, कंप्यूटर से संबंधित आज की डेट में कोई भी वैकेंसी हो उसमें आपको कंप्यूटर चलाना ढंग से आना चाहिए। और क्लर्क में तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए ही चाहिए, ये तो आपको कंफर्म रहना है। क्लीनर की है भाई 40 वैकेंसी, जिसमें केवल 10th मांगी गई है। ठीक है, केवल 10th मांगी गई है। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका भाई, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हर एक किसी पोस्ट के लिए नहीं होता है, कुछ पोस्ट होती हैं। जैसे ये आपका फायरमैन है तो ध्यान रखना फायरमैन की पोस्ट पे जो ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होता है, उसके साथ में आपका इंटरव्यू भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इंटरव्यू आपका फायरमैन के लिए, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। अब जैसे क्लीनर है तो क्लीनर के लिए है, मजदूर के लिए है, चौकीदार के लिए है। तो इनमें से किस आपको मतलब ध्यान रखना है, आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब नॉर्मली। अब आप चौकीदार हैं या आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप ड्यूटी पे तैनात हैं, तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इतना समय मैं नहीं लूंगा, ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है जी, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको जारी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका इसमें होता है सिलेक्शन प्रोसेस। और फॉर्म कैसे भरना होता है, आपको ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना होता है। आगे इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो एप्लीकेशन स्टार्ट आपकी बहुत जल्दी अपडेट आपको मिल जाएगी। और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लो आप यहाँ पर। जैसे ही इसकी एप्लीकेशन शुरू होंगी
तो वो तो हम आपको तुरंत बता देंगे, उस बात से आपको बेनिश्चिंत रहना है, ठीक है। तो यहाँ देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए, यानी कि आपने अगर 8वीं से अप्लाई किया है, 10वीं से किया है, जिससे भी किया है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए होना चाहिए। डोमिसाइल यानी कि आपके पास में मूल निवास होना चाहिए। आपका जाति का प्रमाण पत्र लगेगा भाई इसमें। आधार कार्ड तो आजकल सभी में लगेगा, किसी भी भर्ती में बगैर आधार कार्ड के काम नहीं चलता। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 1 सेल्फ एड्रेस एनवोलप विद 10 रुपीज पोस्टल स्टाम्प, 10 रुपये का एक छोटा सा लिफाफा लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, यानी ऐसी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है कि आपके पास में है एक्सपीरियंस, तो फिर आपको वो लगाना पड़ेगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे जैसे ही इसके ऑफलाइन फॉर्म शुरू होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।